तेजस्वी यादव ने सर मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है सर। उसमें कोचिंगों के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो रोशन आनंद ने मुद्दा उठाया था, उस पर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है सर। प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब वो देगी। सर, जो आप लोग का सर शिविर लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है सर? आज ही लगा हुआ है, ओवरऑल 10 महीना नजदीक आ रहा है। किसका? तो सहयोग शिविर जो लगाया गया है, अब उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला? देखिए, सहयोग शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों में सहयोग शिविर लग रहा था और आप जान रहे हैं कि कल से एक नए कलेवर में, नए रूप में फिर से सहयोग सह जन कल्याण शिविर प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है। कल से किया जाएगा और ये इतना लोकप्रिय हो रहा है और स्थल पर ही जनता के इतनी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है कि लोग न सिर्फ प्रसन्न है बल्कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हैं। दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको दीपक प्रकाश सर, एक सवाल यह है कि एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया बिना दोनों सदन के तो बात समझ में आती है, दूसरी बार सरकार बनी फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं। उस पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। क्या कहते हैं? याचिका कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट में। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? सरकार को नोटिस दिया गया, जवाब सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी और कुछ नहीं है। लगता है बिल्कुल नहीं, अगर बिल्कुल नहीं की स्थिति है तो अभी सर कई क्षेत्रीय पार्टियां टूट रही है सर। बंगाल में टीएमसी टूट गई, मतलब बिहार में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सर एक सवाल है सर आपके विभाग से समझिए सवाल है। कोई हड़बड़ाइए नहीं, संसद से आप बैठे हैं, आराम से सोचिए। सर, मानसून को लेकर जिस तरीके से हालात, बिहार में तो बारिश होती है, नेपाल में जब बारिश होती है तो बिहार में स्थिति खराब होती है, प्रलय की स्थिति होती है, कुछ भी लोगों ने देखा है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरीके से आप लोग अलर्ट हैं? इस बार जो बार पूर्व तैयारियां जल संसाधन विभाग के द्वारा की जाती हैं, वो न सिर्फ मैंने मुकम्मल रूप से कर ली गई है, बल्कि हम लोगों ने समय से पहले जितने कटाव निरोधक कार्य या बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री जो कहते हैं, फ्लड फाइटिंग मटेरियल, उसका भी सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने जो अक्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया है। किसी भी स्थिति से निपटने को विभाग और सरकार तैयार है। बिहार में जो अपराध लगातार